राजस्थान में संविदा नियुक्ति के लिए नियम बनाए जाएंगे। राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके अलावा चरागाह भूमि पर बसी आबादी के नियमितीकरण के लिए नीति बनाई जाएगी। 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को रिप्स के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही एटीपी की सीधी भर्ती में बी प्लानिंग और एम प्लानिंग आहर्ता में शुमार की गई है। राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन करने की बात भी इस कैबिनेट की बैठक में की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसले तो अभी हमने बताए। अगर हम सभी मीटिंग के दौरान जो फैसले लिए गए हैं उनके बारे में बात करें तो कौन सी महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती हैं? जाहिर तौर पर उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर इंसेंटिव देने से जो उद्योग इस क्षेत्र में पनपना चाहते हैं उनको काफी सहारा मिलेगा, और क्या क्या नई घोषणाएं की गई हैं? देखिए, प्रभात का सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के जो 3 साल हो रहे हैं, सरकार ये चाहती है कि आम आदमी को राहत दी जाए। और सरकार ने 3 साल में जो लगभग 550 के आसपास जो घोषणाएं थी, उनमें से लगभग 80 से 85% तक जो घोषणाएं हैं वो सरकार का दावा है, सरकार के मंत्रियों का दावा है कि वो लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं हालांकि सरकार के पास अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक थी उसके बाद जो मंत्री परिषद की बैठक हुई, लेकिन कैबिनेट की बैठक की में जो निर्णय लिए गए हैं सबसे अहम तो वो है कि संविदा पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकार की योजनाएं होती है, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिस तरह से संविदा अपने कार्मिकों को अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए एक बड़ा निर्णय हुआ है। अब उनको भी जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी तरह उनको सुविधाएं मिलेगी। और इसके अलावा अगर प्रभात बात करें तो सबसे बड़ा मामला इसमें यह भी है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल से 2021 का इसमें अनुमोदन हुआ है। वहीं क्योंकि प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान चल रहा है प्रभात, तो चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के जो नियमितीकरण की नीति है उसके प्रारूप को भी इस बैठक में अनुमोदित किया गया है, ताकि उसमें जो 30 साल से ज्यादा वर्षों से जो लोग उस भूमि पर बसे हुए हैं उन्हें 100 मीटर वर्ग मीटर तक का पट्टा दिया जा सकेगा। इसके अलावा एक जो अहम है, क्योंकि राजस्थान में बिजली संकट अभी पिछले दिनों भी आपने देखा था, लेकिन फिलहाल 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसमें राज्य सरकार और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में करार था। और उसमें जैसलमेर के अलग अलग गाँवों में इन्हें सशर्त भूमि आवंटन का भी इसमें निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को भी रिप्स के तहत इंसेंटिव देने का इसमें फैसला हुआ है। और इसके अलावा कई ऐसे अहम फैसले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायकों के लिए आवास बन रहे हैं 168 आवास तो यहाँ विधायक नगर पश्चिम विधानसभा के सामने बन रहे हैं। और उसके अलावा विधायकों के जो पूर्व में जो मकान बने हुए हैं, और इसके अलावा जालूपुरा में जो विधायकों की जो आवास बने हुए थे उनकी जगह जो जमीन है वो अब जेडीए को सौंपी जाएगी, और जेडीए आवासन मंडल को 250 करोड़ रुपए सौंपेगा। और तो इसके प्रस्ताव को भी राज्य सरकार ने मंजूरी देती है। तो मोटे तौर पर और कई जो स्कूल हैं उनके नामों को भी बदलने का, और कई ऐसे हैं उनके नाम परिवर्तन के भी ऐसे प्रस्ताव थे जिनमें सरकार ने मंजूरी लगाई है। लेकिन प्रभात, क्योंकि अब कार्यक्रम सरकार के 3 साल पर होने हैं, 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, और 20 से 21 तारीख तक जो प्रभार वाले जो मंत्री हैं अलग अलग जिलों में जाएंगे, तो कार्यक्रमों की संरचना तय की गई है।
प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं का बखान करेगी, योजनाओं को कि कितने लोगों को, कितने बेनिफिशियरी राजस्थान में है, कितने लोगों को इसका फायदा मिला है। तमाम ये चीजें हैं जिनको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी और क्योंकि सरकार ने जो काम किया है उन उपयोगिता और आमजन को उनका कितना फायदा मिला, तो तमाम यहाँ पर राज्य सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंटों की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में बिरला सभागार में प्रदर्शनी होगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसका उद्घाटन करेंगे और 3 दिन तक लगेगी। इसके अलावा अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होंगे और मंत्रियों के दौरे होंगे। प्रभात, बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की राजस्थान की गहलोत सरकार की कोशिश है और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कई फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की जो बैठक हुई इसमें चरागाह भूमि पर बसी आबादी के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने को लेकर मंजूरी दी गई। 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना को लेकर इसमें मंजूरी दी गई। इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को अब रिप्स के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा एटीपी की सीधी भर्ती में बी प्लानिंग और एम प्लानिंग आहर्ता में शुमार की जाएगी। वहीं राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन किया जाएगा और भी इससे जुड़े जन भावना को ध्यान में रखते हुए कई फैसले इस बैठक में लिए गए हैं।